आप सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि अगर न जागें तो दिन आपको सजा देगा। घर के अंदर की हवा सरद और नम है। पछली रात की आग का धवां अब भी नीचे मौल्लक है, जो आंखों में जलन पैदा करता है। आपके पांव के नीचे मट्टी का फर्श है, जो बरसों के नंगे कदमों और बिखरे हुए अनाज से सख्त हो चुका है। कहीं अंधेरे में एक शोर हरकत करता है। मर्गियां फड़फड़ाती हैं। उनकी हरारत आपके आराम से ज्यादा अहम है। यही आपका घर है। एक ही कमरा। इसी में आपका खानदान रहता है। इसी में जानवर रहते हैं। इसी में आपकी पूरी जिंदगी समट्टी हुई है। यहाँ न कोई प्राइवेसी है, न खामोशी, न ये एहसास कि बाहर की दुनिया मेहरबान है या आपका इंतजार कर रही है। आप काम से पहले कुछ खाते हैं, उस लिए नहीं कि भूख है, बल्कि उस लिए कि ये जरूरी है। रोटी खरदरी और सियाह है, जो जौ या राई से बनी है। उसका जायका खट्टा है, कभी कभी कड़वा भी। आप आहिस्ता आहिस्ता चबाते हैं, ये जानते हुए कि शायद आज आपको यही सबसे ज्यादा खाना मिलेगा। आप करीब के कनवे या नदी से पानी पीते हैं। आप नहीं जानते कि यह खतरनाक है। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि कभी कभी उसे पीने के बाद लोग बहुत बीमार हो जाते हैं। यह इब्तदाई क़ुरूनी वसती का इंग्लैंडर है। और अगर आप वाकई यहाँ मौजूद हैं तो एक बात फौरन समझ लें, ये दुनिया आपकी बका की परवाह नहीं करती। उससे पहले कि हम काम, भौक या मौत की बात करें, एक और ज्यादा अहम चीज समझना जरूरी है। आपको ये जानना होगा कि आपको इस दुनिया में कौन होने की इजाजत है, क्योंकि इस दुनिया में आपकी जगह आपकी पैदाइश से पहले ही तय हो चुकी होती है। आपने ये जिंदगी नहीं चुनी, उस जिंदगी ने आपको चुना है। इब्तदाई क़ुरूनी वस्ती के इंग्लैंड में माशरा सख्त, तबकाती और बेरहम है। ताकत ऊपर से नीचे आती है और मेहनत नीचे से ऊपर जाती है, और तकरीबन हर शख्स निचले तबके में है। हर 10 में से 8 या 9 अफराद किसान हैं। इनमें से ज्यादातर मुजारा या सर्फ हैं, और आप भी यही हैं। सर्फ गुलाम नहीं होता, लेकिन उसे आज़ादी समझने की गलती न करें। आप कानूनी तौर पर इस जमीन से बंधे हुए हैं जिस पर आप काम करते हैं। किसी शख्स से नहीं, बल्कि जागीर, खेत, चरागाह और जंगल से। ये जमीन आपको इसी तरह अपनी मलकियत समझती है जैसे जंजीरें गुलाम को। आप इजाजत के बगैर कहीं जा नहीं सकते। आप अपनी मेहनत कहीं और फरोख्त नहीं कर सकते। आप किसी दूसरे गांव में नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। अगर आप भागने की कोशिश करें तो आपको ढूंढ कर वापस लाया जाएगा। आपका नाम जागीरदार के रिकॉर्ड में दर्ज है। आपकी जिम्मेदारियां विरासत में मिलती हैं। अगर आपका बाप सिर्फ था तो आप भी सिर्फ हैं। अगर आपके बच्चे होंगे तो वो भी यही होंगे। ये आर्जी नहीं, ये मुस्तकिल है। जाहिर में ये निज़ाम मुस्तहकम लगता है। जागीरदार ज़मीन का मालिक है, चरच आपकी रूह का। आप काम करते हैं और बदले में आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, लेकिन यह तहफ़्फ़ुज़ मशरूत है। आपको हफ्ते के कई दिन जागीरदार की ज़मीन पर काम करना होगा। यह अख्तियारी नहीं। आपको फसल में से हिस्सा देना होगा, मौसमी टैक्स देना होगा, कटाई के वक्त इजाफी मशक्क़त भी करनी होगी, चाहे जिस्म साथ दे या न दे। अगर आप इन जिम्मेदारियों में नाकाम हों तो सजा मिलती है। न कोई अपैल की अदालत, न कोई निया मुआहदा, न कोई सहारा। ये निज़ाम उस लिए कायम है क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपका दिन तुलुए फज्र से शुरू होता है, आरामदा सुबह नहीं बल्कि पहली रोशनी के साथ, जब हुआ अब भी ठंडी और काटने वाली हो और आपके पट्टे कल की मशक्कत से अकड़े हुए हों। आपकी जिंदगी का कैलेंडर हफ्तों और महीनों से नहीं चलता, बल्कि कामों से। बाहर में हल चलाना, बीज बोना, घास फूना साफ करना, गर्मियों में फसल काटना, अनाज झाड़ना और फिर दोबारा जमीन तैयार करना। आपके औजार बहुत सादा हैं। लकड़ी का हल जिसकी नोक लोहे की है, दरांती जो जल्द कंद हो जाती है। न कोई मशीन, न कोई ऐसी ताकतोर सवारी जो आपकी जगह काम करे। जब मौसम खराब हो तब भी काम नहीं रखता। बारिश कपड़े भगो देती है, सर्दी जल्द फाड़ देती है, गर्मी ताकत नचोड़ लेती है। सर्दियों में भी काम बाकी रहता है, बाढ़ की मरम्मत, जानवरों की देखभाल, लकड़ियां उठाना। आपके जिस्म को कभी मुकम्मल आराम नहीं मिलता। चोटें आहिस्ता ठीक होती हैं, अगर हों भी। एक मामूली जख्म भी जान ले सकता है। आपकी खुराक नहायत महदूद है। ज्यादातर दिन आप रोटी खाते हैं, भारी खड़दरी स्याह रोटी।
उसके साथ पतली सी दलिया। अगर बागीचा कुछ दे दे तो मटर, फलियां, प्याज, कभी कभार बंद गोभी। गोश्त बहुत कम मिलता है। उसलिए नहीं कि जानवर कम हैं, बल्कि इसलिए कि शिकार मना है। जंगलात इशरफिया की मलकियत हैं। हरन या जंगली सूर का शिकार संगीन जुर्म है। अगर पकड़े जाएं तो जुर्माना, आज़ा काटना या उससे भी बदतर सजा मिल सकती है। असली गोश्त सिर्फ त्योहारों में या शदीद मजबूरी में मिलता है। भूख मुसलसल साथी है। अच्छे साल में भी गज़ा नाकाफ़ी है। बड़े साल में यही भूख कहत बन जाती है। एक खराब फसल कहत ला सकती है। दो खराब फसलें पूरे गांव को खाली कर सकती हैं। आप सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप जागना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि अगर आप नहीं जागे तो यह दिन आपको सजा देगा। घर के अंदर की हवा ठंडी और नम है। पिछली रात की आग का धुआं अब भी नीचे फैला हुआ है, जो आपकी आंखों में जलन करता है। आपके पैरों के नीचे मिट्टी का फर्श है, जो सालों से नंगे पैरों और बिखरे हुए अनाज से सख्त हो चुका है। अंधेरे में कहीं एक सूअर करवट बदलता है। मुर्गियां फड़फड़ाती हैं। उनकी गर्मी आपके आराम से ज्यादा मायने रखती है। यही आपका घर है। एक ही कमरा। इसी में आपका परिवार रहता है। इसी में आपके जानवर रहते हैं। इसी में आपकी पूरी जिंदगी समाई हुई है। यहाँ न कोई निजता है, न शांति, और न ही यह एहसास कि बाहर की दुनिया दयालु है या आपका इंतजार कर रही है। आप काम से पहले कुछ खाते हैं, इसलिए नहीं कि आपको भूख लगी है, बल्कि इसलिए कि यह जरूरी है। रोटी मोटी, सख्त और काली है, जो जौ या राई से बनी है। इसका स्वाद खट्टा है, कभी कभी कड़वा भी। आप धीरे धीरे चबाते हैं, यह जानते हुए कि शायद आज आपको यही सबसे ज्यादा खाना मिलेगा। आप पास के कुएं या नदी से पानी पीते हैं। आप नहीं जानते कि यह खतरनाक है। आप बस इतना जानते हैं कि कभी कभी इसे पीने के बाद लोग बहुत बीमार हो जाते हैं। यह शुरुआती मध्यकालीन इंग्लैंड है। और अगर आप सचमुच यहाँ हैं, तो एक बात तुरंत समझ लीजिए, ये दुनिया आपकी जिंदगी की परवाह नहीं करती। काम, भूख और मौत की बात करने से पहले एक और ज्यादा जरूरी बात समझनी होगी। आपको यह जानना होगा कि इस दुनिया में आपको कौन होने की अनुमति है, क्योंकि इस दुनिया में आपकी जगह आपके जन्म से पहले ही तय हो चुकी होती है। आपने यह जीवन नहीं चुना, इस जीवन ने आपको चुना है। शुरुआती मध्यकालीन इंग्लैंड में समाज कठोर, परतदार और निर्दयी है। शक्ति ऊपर से नीचे बहती